खुदावंद के पाकलाम की तरफ रजू करेंगे। मुक़द्दस यूहन्ना रसूल का इंजीली बयान, उसका 14वां बाब और उसकी 15वीं से 20वीं आयत तक। हमारे लिए नयात को जनाब एरिक जान साहब तिलावत करेंगे। सबसे सलाम और मसीह खुदावंद में आप सबकी सलामती हो। और आज के पाक कलाम की जो तलावत अभी पास साहब ने पढ़ी है, उसके लिए हम अपने आप को तैयार करें। और खुदावंद के पाक कलाम में यूँ लिखा है, अगर तुम मुझसे मोहब्बत रखते हो तो मेरे हुक्मों पर अमल करोगे, और मैं बाप से दरख्वास्त करूँगा कि वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा कि अब तक तुम्हारे साथ रहे, यानी रूह हक, जिसे दुनिया हासिल नहीं कर सकती क्योंकि वो उसे देखती और न जानती है। तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा, बल्कि मैं तुम्हारे पास आऊँगा। थोड़ी देर बाकी है कि दुनिया मुझे फिर ना देखेगी, मगर तुम मुझे देखते रहोगे, क्योंकि मैं जानता हूँ मैं जीता हूँ, तुम भी जीते रहोगे। उस रोज़ तुम जानोगे कि मैं अपने बाप में हूँ और तुम मुझ में और मैं तुम में। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े सुने और समझे पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। ये दूसरी जंगे अजीम का ज़माना था। जर्मनी ने अपने कायद एडोल्फ हिटलर की सरबराही में इर्द गिर्द की कमज़ोर हुकूमतों पर हमले शुरू कर रखे थे। उनको इब्तिदा ही में पोलैंड पर फतह हासिल हो गई और यूं हिटलर फतह के नशे से सरशार हो गया। दूसरी जानब इत्तेहादी फौजें भी इकट्ठी हो रही थीं ताकि वो इस दुश्मन का मुकाबला कर सकें। ये वो ज़माना था जब इत्तेहादी फ़ौजों ने महवरी ताकतों यानी जर्मन और उसके साथियों पर हमले शुरू किए। उनको इब्तिदा ही में बहुत सी फतूहात हासिल हुई। उनकी फतूहात का चर्चा होने लगा। हिटलर ने सोचा कि किस तरह से वो इस सच को झूठ के साथ दबा दे और कोई ऐसी चीज शुरू करे जिसके साथ दूसरों के हौसले पस्त किए जा सके। दुनिया में, बल्कि दुनिया की तारीख में जब से इंसान पैदा हुआ, यह पहला मौका था कि किसी शख्स ने हुकूमती सतह पर एक ऐसी वजारत बनाने का ऐलान किया जो उससे न पहले कभी थी और न कभी उसके बाद किसी हुकूमत ने इस तरह की फजूल वजारत को कायम किया हो। और ये वजारत सच्चाई को दबाने के लिए और झूठ को बुलंद करने के लिए कायम की जा रही थी। इसको उसने मिनिस्ट्री ऑफ र्यूमर्स का नाम दिया, अफवाह साजी की वजारत। वो अपने साथ अपने ऑफिसर्स को एक कारखाने में ले गया जहां पर जंगी हथियार बनाए जा रहे थे। मशीनें, उसने कहा कि मशीनों को चलता रहने दें। सो बहुत शोर था कारखाने में
मशीनें धड़ाधड़ चल रही थीं और बहुत शोर था। इस शोर में उसने अपने एक अफसर को कुछ बोलने के लिए कहा। वो अफसर बहुत परेशान हुआ, क्योंकि वो जितनी मर्जी जोर से बोले उसकी आवाज साथ वाले आदमी तक नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि वहां पर मशीनों का बहुत शोर था। हिटलर ने अपने अफसरों को बाहर कारखाने से निकाला और उनको कहा कि आपने देखा कि जितना मर्जी ऊंची बोलें, मशीनों के शोर में आपको आवाज सुनाई नहीं देती। सो झूठ इतनी जोर से बोलो कि सच्चाई दब कर रह जाए, सच्चाई की आवाज ना आए। ये उस वजारत का मंशूर था कि झूठ इतनी जोर से बोलो कि सच की आवाज दब कर रह जाए, सुनाई ना दे। सो ये अफवाह साजी की वजारत उसने कायम की ताकि पूरे मुल्क में अफवाहें फैलाई जाएं कि जर्मन फतह पा रहे हैं और इत्तेहादी फौजें शिकस्त हासिल कर रही हैं। हम भी इन दिनों में एक ऐसी ही फजा में जिंदगी बसर कर रहे हैं। अगरचे अब वजारत तो नहीं है अफवाह साजी की, लेकिन कुछ लोग वजारत के ना होने के बावजूद धड़ाधड़ ऐसी खबरें दूसरों तक पहुंचा रहे हैं। इनमें कुछ सच्चाई भी होती है, लेकिन काफ़ी हद तक उनमें अफवाह साजी भी होती है। जड़ावाला के वाक़यात के बाद इसमें बहुत तेज़ी आई है। ये जो वजारत लोगों ने कायम कर रखी है अपने अपने दिलों में, इसमें तेज़ी आई है। हमारे व्हाट्सएप, हमारी ईमेल्स, फेसबुक, ट्विटर, सोशल मीडिया के जितने भी चीज़ें हैं, वो तेज़ी के साथ फैल रही हैं। और अफवाह साजी इन दिनों में जब बहुत ज़्यादा ज़ोर है सोशल मीडिया का, हम तेज़ी के साथ एक दूसरे तक पहुंच सकते हैं, ये अफवाहें तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही हैं। अफवाह एक ख़ास काम करती है, र्यूमर। जब आप कोई ऐसी खबर सुनते हैं जो झूठ और सच का मलगूबा हो, जिसमें 10% सच हो और 90% झूठ हो, जब आप ऐसी कोई खबर सुनते हैं तो ये अफवाह के ज़ुमरे में आती है। जब हम ऐसी अफवाहें सुनते हैं तो इसका एक लामहला रिएक्शन हमारी ज़िंदगी में होता है, और वो रिएक्शन है डिस्करेजमेंट, हौसला शिकनी। हम हौसला हार देते हैं। और मैंने ऐसी बातें इन दिनों में फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर देखी हैं, जब लोग हौसला हार गए हैं। और वो बहुत से ऐसे हैं जो इस मुल्क में रहना नहीं चाहते। वो सोचते हैं कि यूरोप और अमेरिका को मसीहों के लिए वीज़े आसान कर देने चाहिए, कि हम बस जाएं, अपना पासपोर्ट पकड़ाएं और उसके ऊपर लिखा हो कि ये क्रिश्चियन है और उसको उसी वक्त ठप्पा लगा दिया जाए, वीज़ा। ये डिस्करेजमेंट है कि हम हालात का सामना करने के बजाय उनसे भागने की कोशिश कर रहे हैं। डिस्करेजमेंट। मैं सोच रहा था इन दिनों में कि डिस्करेजमेंट या हौसला हारना, उसकी कौन सी मिसाल हम बाइबल में से ले सकते हैं। और मैंने देखा कि दुनिया में बाइबल में जिन वाक़यात का जिक्र किया गया है, उनमें से सबसे ज़्यादा हौसला हारने वाले लोगों की मिसाल खुदावंद यीशु मसीह के वो शागिर्द हैं जो यीशु की सलीबी मौत के बाद एक कमरे में छुपे हुए थे। उन्होंने अपने आप को एक कमरे में छुपा लिया
अगरचे वो दुआ कर रहे थे, लेकिन छुपकर डरे और सहमे हुए लोगों की एक जबरदस्त तस्वीर पेश करते हैं वो जो शागिर्द हैं। और वो बालाई कमरे में छुपे हुए थे। यीशु ने उन्हीं को यह भी कहा था कि तुम में से एक मुझसे बगावत करेगा और मुझे पकड़वाएगा। ये शागिर्द वहां पर मौजूद थे। इन्हीं शागिर्दों में से एक शागिर्द पतरस ने यीशु का 3 बार इनकार भी किया था, लेकिन अब ये डरे सहमे एक कमरे के अंदर मौजूद हैं। खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठने के बाद 12 मौकों पर इन पर जाहिर हुए, और उन्हीं में से एक मौका ये भी है यूहन्ना के इंजीली बयान उसके 14वें बाब में खुदावंद यीशु मसीह इनके सामने इन पर जाहिर हुए और वो इनके साथ बातें कर रहे हैं। इन बातों के दौरान खुदावंद यीशु मसीह ने उनके साथ एक वादा किया, और वादा ये किया कि अगरचे तुम डरे सहमे और हौसला हारे हुए लोग हो, लेकिन मैं तुम्हें एक मददगार बख्शूंगा ताकि वो तुम्हें हौसला बख्शे, एनकरेज करे। मेरे नजदीक ये जो लफ्ज़ है यहां पर मददगार, इसका एक तर्जुमा हौसला देने वाला भी हो सकता है, बल्कि एक अंग्रेजी के तर्जमे ने इसके लिए मुतबादल लफ्ज़ एनकरेजर भी लिखा है। मैं तुम्हें एक हौसला बख्शने वाला अता करूंगा। यीशु जानते थे कि ये इनके हौसले पस्त हैं। यीशु जानते थे कि ये डरे और सहमे हुए लोग हैं और इनको कुव्वत और ताकत की जरूरत है, और एक ऐसी कुव्वत, एक डिवाइन ताकत की इनको जरूरत है जिसके वसीले से ये एक ऐसी कुव्वत हासिल करें जो इनके दिलों में नया जोश और नया वरवड़ा भर दे, ताकि इनके हौसले जो इस वक्त पस्त हैं, ये लोग जो इस वक्त अपनी मौत से डर रहे हैं, ये लोग जो मौत और शहादत से खौफजदा हैं, इनको एक मर्तबा फिर एक नई कुव्वत और ताकत से भर दिया जाए ताकि ये खुदावंद के काम के लिए तैयार हो सकें। खुदावंद यीशु मसीह ने उनसे कहा कि मैं तुम्हें, अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे और मुझसे मोहब्बत रखोगे, मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा तो वो तुम्हें दूसरा मददगार बख्शेगा। दूसरा मददगार बख्शेगा। यहाँ पर मददगार को सादा मानों में ना लीजिए कि मदद करने वाला, नहीं। इससे मुराद इस लफ्ज़, इसके लिए जो लफ्ज़ है वो है पैराक्लेटोस, यूनानी जुबान का लफ्ज़ पैराक्लेटोस, जिसका तर्जुमा हम अरबी जुबान में फारकलीत भी करते हैं, और रोमन कैथोलिक तर्जुमे में यहाँ पर मददगार की जगह पे फारकलीत ही लिखा है कि मैं बाप से दरख्वास्त करूंगा और तुम्हें दूसरा फारकलीत बख्शेगा। फारकलीत एडवोकेट, जो हमारी साइड पे खड़ा होता है, और जब वो हमारे मुकदमे को प्रोसीड करता है तो हमें बोलने की जरूरत नहीं है, बल्कि फिर वो मददगार, हमारा एडवोकेट, हमारा वकील, वो हमारे एमा पर बोलेगा। और मैंने पिछले इतवार आपको यही कहा था कि खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को एक मरतबा यह भी कहा था मरकज़ के इंजीली बयान में कि जब तुम पकड़े जाओगे, जब तुम्हें अदालतों में पेश किया जाएगा, तो ये फिक्र ना करना कि तुम क्या कहोगे, बल्कि पाक रूह जो तुम में है वो तुम्हारे एमा पर सब कुछ कहेगा जिसकी ज़रूरत है। और ये लफ्ज़ फारकलीत का ज़्यादा अच्छी उसकी एक्सप्लेनेशन है जो खुदावंद यीशु मसीह ने दी, कि तुम्हें सोचने की भी ज़रूरत नहीं है, तुम्हें इसके बारे में फ़िक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है कि तुम क्या कहोगे, बल्कि वो रूहुल कुदस जो तुम्हें बख्शा गया है, जो फारकलीत है, जो पैराक्लेटोस है हमारा, वो हमारी साइड पे खड़ा होगा, वो कभी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा अदालत में, और वो हमारे एमा पर बोलेगा कि हमें क्या कहना है। मददगार के लिए अंग्रेजी ज़ुबान में हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं
कंफर्ट। लफ्ज कंफर्ट, अंग्रेजी जुबान का जो लफ्ज है कंफर्ट, ये इसकी जो जड़ें हैं वो लातीनी जुबान में हैं। कंफर्ट, हम सब बड़े ये लफ्ज बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। कंफर्ट, आराम, COMFORT, कंफर्ट। हम ये लफ्ज बहुत ज़्यादा अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। आराम, ये अंग्रेज़ी का लफ्ज लातीनी ज़ुबान के दो अल्फाज से आया है। पहला लफ्ज़ है कम, COM, कम, इसका मतलब है साथ, साथ। और दूसरा लफ्ज़ है फॉट, FORT, इसका लातीनी ज़ुबान का जो लफ्ज़ है, आप इसका तर्जुमा है स्ट्रेंथ, ताकत। गोया कंफर्ट का मतलब जो ओरिजिनल ज़ुबान में इसका मतलब है कंफर्ट का, मददगार का, वो है कुव्वत और ताकत जो हमारे साथ रहती है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हें मददगार बख्शूंगा, यानी एक ऐसी कुव्वत और एक ऐसी ताकत जो तुम्हारे साथ रहेगी। और खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बारे में कहा तुम उसे जानते हो क्योंकि वो तुम्हारे साथ रहता है और तुम्हारे अंदर होगा। वो मददगार न सिर्फ तुम्हारे साथ रहता है बल्कि वो तुम्हारे अंदर होगा। खुदावंद यीशु मसीह ने उसके बारे में हमारे साथ मदद की है। यहां पर एक और लफ्ज भी दर्ज किया गया और वो लफ्ज है दूसरा, अनदर। बाप से दरखास्त करूंगा ताकि वो तुम्हें दूसरा मददगार, एन अदर कंफर्ट बख्शे। दूसरा, जब ये लफ्ज दूसरा यहां पर इस्तेमाल हुआ तो इससे मुराद यह है कि वो पहले जैसा है। पहले शागिर्दों के पास कौन था? खुदावंद यीशु मसीह खुद। और अब यीशु कहते हैं कि दूसरा मददगार आएगा खुदा की तरफ से। इसका मतलब यह है कि वो दूसरा मददगार यीशु से कम नहीं होगा, वो यीशु की मानंद होगा। जो पहले उनके पास है बिल्कुल बयन उसकी मानंद होगा, वो उससे कम नहीं होगा। कई दफा मैंने मसीहों को सुना है कि अगर आज हमारे पास यीशु होते इस दुनिया में तो हम शागिर्दों से भी ज्यादा बेहतर मसीही होते। लेकिन खुदा ने हमें अकेला नहीं छोड़ा, उसने अपने शागिर्दों के साथ वादा किया कि वो उनको खुदावंद यीशु मसीह की मानंद, खुदावंद यीशु मसीह की तरह, उससे कम नहीं बल्कि बयन यीशु की मानंद वो उनको एक मददगार बख्शेगा। खुदा पाक रूह खुदा का तीसरा एक अकनूम है। वो खुद खुदा है, वो महज कोई ताकत नहीं है बल्कि वो एक शख्सियत है। और ये शख्सियत खुदा पाक रूह की सूरत में आज मेरे और आपके साथ बल्कि हमारे अंदर खुदा का पाक रूह बसा हुआ है। अब अंदाजा करें कि हम शागिर्दों से कम तो नहीं हैं। अगर शागिर्दों के पास यीशु था तो आज हमारे पास खुदा पाक रूह है। सो ये एक इट्स अ पुअर एक्सक्यूज, ये एक सिर्फ महज एक बहाना है कि जी अगर यीशु आज यहाँ पर होते तो हम बेहतर हो सकते थे। नहीं, हमें यीशु की मानंद, यीशु की तरह एक दूसरा मददगार बख्शा गया है। खुदावंद यीशु मसीह ने खुदा पाक रूह की खिदमत के बारे में इस हिस्से में बयान किया है। और मैं ये समझता हूँ कि इस ज़माने में जब हम अफवाह साजी के दौर में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जब हर तरफ हमें अफवाहें सुनने को मिलती हैं, हम हर रोज़ जब इन खबरों को पढ़ते हैं हम डिस्करेज होते हैं, हम हौसला हार देते हैं, हम परेशान होते हैं कि ये कैसी खबरें हमें हर रोज़ सुनने को मिल रही हैं। ऐसे हालात में खुदा पाक रूह हमारे साथ है और खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि वो अब तक तुम्हारे साथ रहेगा, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा, अब तक हमारे साथ रहेगा। और वो क्या काम करेगा? सबसे पहला काम जो
खुदा का पाक रूह हमारी ज़िंदगी में करता है वो ये है कि वो हमें कलाम की समझ बूझ अता करता है। वो हमें सच्चाई हम पर जाहिर करता है। खुदावंद यीशु मसीह ने एक और जगह पर कहा था कि जब तुम खुदा के पाक रूह को हासिल करोगे सच्चाई, वो तुम पर सच्चाई को जाहिर करेगा। खुदा का पाक रूह हमें हम पर सच्चाई को जाहिर करता है। वो हमें इस दुनिया में जिंदगी गुजारने के लिए, खुदावंद की मर्जी को जानने के लिए हमें गाइडेंस और डायरेक्शन अता करता है, हमारी रहनुमाई करता है। खुदा की मर्जी को जानने के लिए खुदावंद के पाक कलाम में से वो हमें उसकी मर्जी को जानने के लिए तैयार करता है। और खुदा की मर्जी ये है कि लोग तुम्हें मेरे सबब से सताएंगे और लानतान करेंगे और तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम मुबारक होगे जब लोग तुम्हें मेरे सबब से सताएंगे और लानतान करेंगे। ये ज़ार सानियां खुदा की मर्जी का हिस्सा है। इसीलिए खुदावंद यीशु मसीह चूंकि जानते थे इन तमाम हालात से, इन तमाम ज़ार सानियों से, उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें अपना इत्मीनान दिए जाता हूं जो दुनिया नहीं देती। देखो मैं दुनिया पर गालिब आया हूं। इस दुनिया पर गलबा पाने के लिए खुदा ने हमें कुव्वत और ताकत बख्शी है ताकि हम इस दुनिया पर गालिब आ सकें। और ये खुदा पाक रूह का काम है कि वो हमारी रहनुमाई करे ताकि हम खुदा की मर्जी को जान सकें और खुदा तक हम पहुंच सकें और उसकी सच्चाई को जानकर इस दुनिया में ज़िंदगी बसर करें। खुदावंद के पाक कलाम में खुदावंद यीशु मसीह ने खुद कहा, जान देने तक वफादार रह तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। उन्होंने ज़ारसानियों और तकलीफ़ों और मुसीबतों से इनकार नहीं किया। खुदावंद यीशु मसीह ने खुद एक कलीसिया को मुकाशवा की किताब में ख़त लिखते हुए कहा कि जो दुख तुझे उठाने हैं मैं उनसे वाकिफ़ हूँ। जो दुख तुझे उठाने हैं मैं उनसे वाकिफ़ हूँ। सो जब आप हर रोज़ इन अफवाहों को सुनते हैं, इनको सोशल मीडिया पर आप पढ़ते हैं, जिनमें कुछ परसेंट सच्चाई और बाकी झूठ और अफवाह होती है, आप बिल्कुल हौसला ना हारें, बल्कि हौसला मंद रहें, हौसला रखें, क्योंकि आप इन दुखों के वसीला से खुदा तक पहुंचते हैं। आप खुदा तक जाते हैं और जिंदगी का ताज हासिल करते हैं। ऐसा ना हो कि इन अफवाहों से मुतासर होकर आप जिंदगी के ताज से महरूम रह जाएं। वो ताज जो उनको देने का वादा किया गया, जो जान देने तक वफादार रहते हैं, उनको ये ताज देने का वादा किया गया है। मेरे नज़दीक खुदा पाक रूह हमारी मदद करता है ताकि हम एक बेहतर और खुश जिंदगी गुजार सकें। और ये खुदा पाक रूह के बगैर मुमकिन नहीं है कि हमारी ज़िंदगी में खुशी हो, हम एक जॉयफुल लाइफ गुजारें। ये खुदा पाक रूह के बगैर मुमकिन नहीं है। मैं हर रोज़ ऐसे लोगों से मिलता हूँ जो डिस्करेज हैं। लोग जब इन अफवाहों के बारे में बात करते हैं तो वो एनकरेजमेंट की बात नहीं करते, बल्कि वो डिस्करेजमेंट की बात करते हैं। और उनका ख्याल ये है कि जिनके पास मौका है उनको निकल जाना चाहिए। लेकिन आप जरा अपने इर्द गिर्द अपने माहौल पर नजर कीजिए, कितने लोग हैं जो माजूरी की जिंदगी गुजार रहे हैं। किसी ना किसी तरह की माजूरी उनकी जिंदगी में है। लोगों पर गौर कीजिए, कितने लोग हैं जो बीमारियों में जिंदगी गुजार रहे हैं। बहुत दफा हमारे हालात, जैसे हालात अभी पाकिस्तान में हैं, ये हालात हमें डिस्करेज करते हैं।
लेकिन दुनिया में बहुत से लोग बहुत सी मुसीबतों और परेशानियों में मुब्तला रहते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि इस दुनिया में आज के ज़माने में बहुत से लोग डिस्करेज हैं, लेकिन हमें उन तक खुदा का पैगाम पहुंचाना है। उन तक हमें ये बात पहुंचानी है कि खुदाए पाक रूह उनकी ज़िंदगी में उनको इस डिस्करेजमेंट से निकाल सकता है। खुदाए पाक रूह के बगैर हम हौसला हासिल नहीं कर सकते। और ये लोग जो डिस्करेज्ड हैं, जो जिनके हौसले पस्त हैं, मेरी दानिश में वो लोग हैं जो खुदाए पाक रूह पर भरोसा नहीं करते। सो आज सुबह मैं आपके सामने इस पैगाम को रखना चाहता हूं कि आप खुदाए पाक रूह पर भरोसा कीजिए, खुदाए पाक रूह से मदद मांगिए और वो आपको खुदा के पाक कलाम की सच्चाइयाँ आप पर जाहिर करेगा, आपके दिल की आंखें रोशन कर देगा, आप पर खुदा के वादों को जाहिर करेगा। और जब वो खुदा के वादों को और खुदा की जात को आप पर जाहिर करेगा तो आपको अंदाजा होगा कि आपकी मुश्किलात खुदा के सामने बहुत छोटी हैं। हमारा खुदा बहुत बड़ा है। हमारी मुसीबतें, हमारी मुश्किलात उसके सामने कोई हकीकत नहीं रखती। और जब हम ये सीखेंगे तो हम हौसला पाएंगे खुदावंद से। खुदा पाक रूह हमें एक और तरीके से भी हौसला देता है। पहली बात मैंने ये आपके सामने बयान की कि वो हमें हौसला देता है, वो खुदा का पाक कलाम हम पर जाहिर करता है, खुदा के वादों को हम पर जाहिर करता है। दूसरी बात ये कि खुदा पाक रूह हमारे लिए दुआ करता है। एक बेहिस मददगार नहीं है, बल्कि ये हमारे साथ मिलकर दुआ करता है। रोमियो के नाम खत उसका 8वां बाब और उसकी 26वीं आयत को देखिए। यहाँ पर कुछ इस तरह से लिखा है, इसी तरह रूह भी हमारी कमज़ोरी में मदद करता है, क्योंकि जिस तौर से हमको दुआ करना चाहिए हम नहीं जानते, मगर रूह खुद ऐसी आहें भर भर कर हमारी शिफात करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। खुदा पाक रूह हमारी मदद करता है, खुदा के पाकलाम को हम पर जाहिर करता है, खुदा के वादों और खुदा की ज़ात को हम पर अयां करता है। और उसकी दूसरी खिदमत यह है कि वो हमारे लिए दुआ करता है, हमारी शिफायत करता है। आपने ऐसा मददगार कभी ना सुना होगा जो हमारे लिए और हमारे साथ मिलकर दुआ करता है। अगरचे आपने शायद कभी अपने दिल में, अपनी ज़ात में खुदाए पाक रूह की जब वो दुआ करता है आपके लिए आपने आवाज़ ना सुनी हो, लेकिन मुकद्दस पालूस कहता है कि वो ऐसी आहें भर भर कर दुआ करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। दुनिया में बहुत से लोग हमारे मददगार हो सकते हैं, दुनिया में बहुत से लोग हमारे लिए दुआएं करने का दावा कर सकते हैं, लेकिन इंसान होते हुए वो कॉन्स्टेंटली मुसलसल आपके लिए दुआ नहीं कर सकते। उनको शायद वो दिन में 1 मरतबा आपके लिए दुआ करते हैं, दिन में 2 मरतबा आपके लिए दुआ करते हैं, दिन में 3 मरतबा आपके लिए दुआ करते हैं, लेकिन खुदाए पाक रूह वो मुसलसल हमारे लिए दुआ करता है। उसमें किसी किस्म का कोई तातुल नहीं आता। ये रूहुल कुदस की खिदमत है कि वो हमारे लिए ऐसी आहें भर भर कर दुआ करता है जिनका बयान नहीं हो सकता। हर सुबह मैं आपको एक ऐसी शख्सियत से मुतारफ करवा रहा हूं जो मेरे और आपके लिए मुसलसल बिला तातुल दुआ करता है, और वो है खुदाए पाक रूह। उसकी दुआओं में कोई तातुल नहीं, वो हमारी शिफायत करता है, आहें भर भर कर दुआ करता है जिनका बयान नहीं हो सकता, और वो हमारे लिए मुसलसल
दुआ करता है, कॉन्स्टेंटली प्रेयर, ताकि मुझे और आपको हौसला मिल सके। पहली बात मैंने आपके सामने ये बयान की कि खुदाए पाक रूह हमें खुदा के पाक कलाम से मुतारफ करवाता है, खुदा की ज़ात से मुतारफ करवाता है, खुदा के वादों से मुतारफ करवाता है, ताकि हम हौसला पा सकें। दूसरी बात यह कि वो हमारे लिए दुआ करता है, और दुआ भी मुसलसल दुआ करता है। और तीसरी बात जो आज सुबह मैं आपके साथ रखना चाहता हूँ ये है कि वो हमें ताकत बख्शता है, वो हमें कुव्वत अता करता है, वो हमें ताकत बख्शता है। और ये ताकत दुनिया की ताकत नहीं है, बल्कि ये ताकत खुदा की ताकत है, जिसकी हमें इस दुनिया में हौसला पाने के लिए ज़रूरत है। अब देखिए फिलिपियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का ख़त, उसका 2 बाब और उसकी 13वीं आयत। क्योंकि जो तुम में नियत और अमल दोनों को अपने नेक इरादे को अंजाम देने के लिए पैदा करता है, वो खुदा है। जैसी भी आपको ज़रूरत होगी वैसी कुव्वत वो हमें बख्शेगा। इस्तिस्ना की किताब उसके आखिरी बाब में मुकद्दस मूसा दुआ कर रहा है 12 कबाइल के लिए, और जब वो आशर के कबीले के लिए दुआ करता है तो उसको कहता है, जैसे तुम्हारे दिन वैसी तुम्हारी ताकत। ये खुदाए पाक रूह है। जैसे तुम्हारे दिन होंगे, जैसे मेरे दिन होंगे, वैसी ही ताकत खुदा पाक रूह हमें बख्श देगा। जितनी ताकत और जैसी ताकत की हमें ज़रूरत होगी वो हमें बख्शेगा। अगर किसी दुख के हालात में हमें सब्र की ज़रूरत है, वो हमें सब्र की ताकत अता करेगा। अगर हमें किसी मुश्किल हालात का सामना करने के लिए हौसले की, जुर्रत की, दिलेरी की ज़रूरत है, वो हमें जुर्रत और दिलेरी की ताकत और कुव्वत बख्श देगा। सो जैसी भी कुव्वत, जैसी भी ताकत दरकार होगी वो हमें बख्शेगा। जैसे आज कल हमारे मुल्क पाकिस्तान में हमें दिलेरी और हौसले की ज़रूरत है, ताकि हम दिलेरी के साथ इन तमाम हालात का मुकाबला कर सकें जो इस मुल्क में हमें दरपेश हैं। इस मुल्क में हमें सब्र की ज़रूरत है, और वो हमें सब्र की कुव्वत देता है। वो हमें दिलेरी और हिम्मत की कुव्वत और ताकत भी अता करता है, ताकि हम अपने हालात का मुकाबला कर सकें। वो हमें इस काबिल करता है ताकि हम खुदा की मर्ज़ी को पूरा कर सकें। खुदा की मर्ज़ी है कि जान देने तक वफादार रहे तो मैं तुझे ज़िंदगी का ताज दूंगा। अब जान देने तक वफादार रहने के लिए हमें हिम्मत और ताकत की ज़रूरत है। जब मैं इब्तदाई कलीसिया के ईमानदारों पर गौर करता हूँ, अगर आप शहीदान कारथेज, शहीदान रोम, जब रोम जल रहा था, ये किताबें पढ़ें, उर्दू ज़ुबान में दस्तयाब हैं, आप देखेंगे कि इब्तदाई कलीसिया किन मजालम का शिकार थी। अभी उन्होंने यीशु को कबूल किए हुए उनको चंद बरस हुए थे, लेकिन उनको जानवरों की खालों में जिंदा सी दिया जाता था, उनको बल्लियों पर लटकाकर आग लगा दी जाती थी, उनके सामने उनके बच्चों को नेज़ों में परो दिया जाता था। मेरी दानिश में वो हंस हंस कर इन तमाम चीज़ों को बर्दाश्त कर रहे थे। क्यों? इसलिए क्योंकि उनके पास खुदाए पाक रूह जैसी कुव्वत और ताकत मौजूद थी। वो अपनी ज़िंदगी में खुदाए पाक रूह पर भरोसा करते थे। खुदाए पाक रूह ने उनको ये ताकत दी कि वो अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को मरते और जलते हुए देख सकें। वो खुद अज़ियतनाक शहादत के दर्जे पर पहुंचे, लेकिन उनकी आंखों से एक भी आंसू ना गिरे। आपने वो कहानी सुनी होगी जब 40 मसीही नौजवानों को गिरफ्तार किया गया और बर्फ के रेगिस्तान पे, जहाँ पे बर्फ ही बर्फ थी, वहाँ पर उनको चलने के लिए नंगे पांव कहा गया। वो चल रहे थे बर्फ पर, 40 मसीही नौजवान, और वो एक गीत गा रहे थे कि हम यीशु के 40 पहलवान हैं जो ईमान की कुश्ती लड़ रहे हैं। वो ये गीत गा रहे थे और बर्फ पर नंगे पांव, बदनों पर कोई कपड़ा नहीं,
वो सख्त सर्दी में बर्फ के ऊपर चल रहे थे और ये गीत गा रहे थे। चलते चलते वो सब कुछ बर्दाश्त कर रहे थे। उनके चेहरे पे कोई किसी किस्म का कोई मलाल नहीं था, कोई दुख नहीं था, अजियत का कोई निशान नहीं था। इसलिए कि खुदा पाक रूह ने उनको कुव्वत और ताकत दी थी कि वो चलते रहें, अजियत बर्दाश्त करते रहें। और इस अजियत को बर्दाश्त करने के लिए जो कुव्वत और ताकत उनको मिली वो खुदा पाक रूह की तरफ से थी। वो अपनी ज़िंदगी में उस पर भरोसा करते थे और उस पर डिपेंड करते हुए वो उससे ताकत और हासिल कर रहे थे। जब वो ये गीत गा रहे थे, चलते जा रहे थे, उनको बहुत सा वक्त गुजर गया। अचानक उन सिपाहियों में से जो उनकी निगरानी के लिए वहाँ पर गर्म कपड़े पहने हुए, गर्म लिबास पहने हुए बैठे थे, उनमें से उनका कप्तान उठा, उनका सरबरा उठा, उसने अपने सारे कपड़े उतारे, जूते उतार कर फेंक दिए और वो उनके साथ चलने लगा। और अब वो गीत गा रहे थे कि हम यस्सु के 41 पहलवान हैं जो उसके लिए जंग लड़ रहे हैं। ये खुदाए पाक रूह की कुव्वत और ताकत है जिसकी वजह से इब्तदाई कलीसिया के शुरका, इब्तदाई कलीसिया के ईमानदार जलते रहे बल्लियों पर, लेकिन उनके चेहरे पर से अजियत के निशान जाहिर ना हुए। उन्होंने जानवरों के उनको खूंखार जानवरों और दरिंदों के सामने डाला गया, लेकिन वो उफ तक न करते थे। उनको लकड़ी की बल्लियों पर बांधकर जला दिया गया, लेकिन वो उफ तक नहीं करते थे। वो मर गए, शहादत के दर्जे पर पहुंच गए, क्योंकि वो जानते थे कि जब वो जान देने तक वफादार रहेंगे तो जिंदगी का ताज उनको मिलेगा। और ये कुव्वत और ताकत, ये हौसला उनको सिर्फ एक ही शख्स अता कर सकता था, और वो खुदाए पाक रूह है जो उनको हौसला और कुव्वत दे रहा था। आज हम जल्दी घबरा जाते हैं इसलिए क्योंकि हम खुदाए पाक रूह पर भरोसा नहीं कर रहे। हम अपनी जात पर, दुनिया पर, अपने साथियों पर, अपने माल असबाब पर और इसी तरह दीगर दुनियावी चीजों पर भरोसा करते हैं। लेकिन अगर हमारा भरोसा खुदाए पाक रूह की जात होगा तो ये दुनिया और इसकी चीजें, मौत और इसका खौफ, काल और जल्जले, तलवार, ये सब कुछ, कोई चीज भी हमें डरा नहीं सकेगी, बल्कि हम हमेशा यीशु में कायम रहेंगे। खुदावंद यीशु की बख्शी हुई, खुदाए पाक रूह की बख्शी हुई ये कुव्वत है जो हमें हौसला और ताकत बख्शती है। चौथी और आखिरी बात आज के इस दरस की मैं आपके सामने बयान करना चाहता हूँ, और वो ये है कि जब खुदाए पाक रूह हमारी ज़िंदगी में आता है तो फिर डर और खौफ निकल जाता है। अब मेरे साथ दूसरा तीमुथियुस उसका दूसरा बाब, उसका पहला बाब और उसकी 7वीं आयत को पढ़िए। खुदा पाक रूह के बारे में यहाँ पर क्या लिखा है। दूसरा तीमुथियुस पहला बाब और उसकी 7वीं आयत। क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं, डर और खौफ की रूह नहीं दी, बल्कि खुदाए पाक रूह कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह है जो खुदा ने हमें दी है। मोहब्बत की रूह, तरबियत की रूह, कुदरत की रूह खुदा ने ये हमें अता की है। कुव्वत और ताकत, मोहब्बत और तरबियत, ये चीज़ खुदा ने हमें अता की है। खुदा ने हमें ये कुदरत दी है। अभी पिछले दिनों में जब हम जड़ावाला में थे तो एल्डर नोएल साहब से एक बंदा इंटरव्यू ले रहा था, और मैं समझता हूँ कि आम हालात में कोई शख्स अक्सरियत के दरमियान खड़े होकर ऐसी बात नहीं कह सकता। ये सिर्फ खुदा पाक रूह का काम है जो उस वक़्त आपको कुव्वत देता है, ये वैसे नहीं कह सकता। और वो उस बंदे को कह रहे थे कि आप इतनी तालीम देते हैं इस्लाम की
बचपन से लेकर किताबों में हर तरफ आपने इस्लाम 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 रखा है, लेकिन आप अपने बच्चों की तरबियत भी करें, उनको तरबियत की कमी है। खुदा ने हमें कुदरत, मोहब्बत और तरबियत का रूह दिया है, यह खुदा पाक रूह है, लेकिन उसने हमें डर और खौफ का रूह नहीं दिया। डर और खौफ और दहशत ये इब्लीस का रूह है, ये शैतान का रूह है, खुदा का रूह नहीं है। खुदा का रूह कुदरत का रूह है, खुदा का रूह मोहब्बत का रूह है, खुदा का रूह तरबियत का रूह है, लेकिन दहशत और खौफ और डर का रूह नहीं है। सो जहां खुदा पाक रूह होता है, जहां खुदा का रूह कुदस होता है, जहां पर यह दूसरा मददगार होता है, वहां पर डर और खौफ नहीं होता। इस दुनिया में रहते हुए अगरचे कभी कभार हम खौफ महसूस करते हैं, लेकिन यह वक्ती होता है। जब आप उसी वक्त जब आप डरें, अगर आप उसी वक्त खुदा के पाक रूह से दुआ करें और उसको अपने अंदर महसूस करें, तो आपका डर और खौफ जाता रहेगा। और यही वजह है जो पिछले इतवार भी मैंने आपके साथ बयान की थी कि लोग गोलियों के सामने खड़े रहे लेकिन यीशु का इनकार नहीं किया, फांसी के फंदे पर झूल गए लेकिन यीशु का इनकार नहीं किया, जानवरों की खालों में सिल गए लेकिन यीशु का इनकार नहीं किया, बल्लियों पर जल गए, यीशु का इनकार नहीं किया, उनको शेरों और दरिंदों के सामने डाला गया, यीशु का इनकार नहीं किया, उनके बच्चों को नेज़ों में परोया गया, यीशु का इनकार नहीं किया। क्यों? इसलिए उनका डर और खौफ जाता रहा था। कभी तजर्बा करके देखिए, आप अगर डरेंगे तो खुदा के पाक रूह को पुकारिए, उसी वक्त आपका डर और खौफ जाता रहेगा। मैंने अपने बचपन से इसका तजर्बा किया है। मैं जब नौजवान था वो बहुत डरता था अकेला सफ़र करते हुए। जब मैंने मैट्रिक के पेपर दिए तो मुझे मॉडल टाउन में एक क्लिनिक पे मैं काम करता था। जब रात को मैं साइकिल पर वापस अपने घर जाता तो हर रोज़ रात को मैं डरता था, क्योंकि उस वक्त आबादी नहीं थी इतनी ज़्यादा, बहुत कम लोग थे और कहीं दूर दूर घर नज़र आते थे। तो जब अपनी साइकिल पे मैं अपने घर के करीब के नाले से गुज़रता तो दूर दूर तक कोई घर नहीं थे, तो मैं डरता और मुझे ऐसे लगता कि जैसे बदरूहें और शयातीन मेरा ताक़ुब कर रहे हैं। तो मैंने उसी वक्त एक बात को सीखा बचपन ही में कि मैं कोई ना कोई गीत, मैंने जो मुझे ज़ुबानी आता था, मैं वो गीत या ज़बूर गाना शुरू कर देता था और मेरा वो डर और खौफ जाता रहता था। आप कभी करके देखिए ये, जब आप डरें किसी भी चीज़ से, आप खुदावंद की तारीफ़ कीजिए, खुदावंद की हमद के गीत गाइए, खुदा पाक रूह को पुकारिए, वो आपकी ज़िंदगी से उस डर और दहशत को निकाल बाहर करेगा। उसके बाद ये डर ऐसा ख़त्म हुआ कि मैंने अब अपनी आंखों के सामने बेशुमार बदरूहों को, लोगों के जिस्म पर कब्जा किए हुए, उनको नाचते गिरते और अपने ऊपर हमला करते हुए देखा है, लेकिन मैं कभी डरा नहीं हूं। तो ये डर और खौफ आपकी ज़िंदगी से एक ही शख्सियत है जो निकाल सकता है, और वो है खुदा पाक रूह, क्योंकि वो दहशत का रूह नहीं है, वो आपकी ज़िंदगी से डर और खौफ को निकाल देगा। इसलिए जब आप सोशल मीडिया पर ये अफवाहें या ये खबरें, कई खबरें भी हैं जिनमें सच्चाई होती है लेकिन ज़्यादा अफवाहें भी हैं, जब आप इनको पढ़ें आपके अंदर डर पैदा हो तो यीशु की तारीफ कीजिए, खुदा पाक रूह को पुकारिए, और जब आप खुदा पाक रूह को पुकारेंगे तो आपका डर और खौफ चंद सेकंड में ही जाता रहेगा। खुदा पाक रूह का हमारी ज़िंदगी में मकसद है कि वो डर और खौफ से हमें आज़ाद करे, और वो उसकी ज़िंदगी का एक और मकसद भी है जो उसने यूहन्ना के इंजीली बयान उसके 16वें बाब और इसकी 14वीं आयत में बयान किया। वो मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा इसलिए कि मुझ ही से हासिल करके तुम्हें खबरें देगा। मेरा जलाल ज़ाहिर करेगा।
खुदाए पाक रूह का मकसद ये है कि वो खुदा के नाम को इज्जत और जलाल दे। वो किसी कलीसिया, किसी डिनोमिनेशन या किसी ऑर्गेनाइजेशन को जलाल देने के लिए इस दुनिया में नहीं है, बल्कि उसका एक ही मकसद है कि वो खुदा के नाम को जलाल दे। अगर आप इन दिनों में परेशान हैं, क्योंकि जड़ावाला का वाकया तो हो चुका, अब हम मजीद खबरें सुन रहे हैं। रावलपिंडी, कसूर, गोजरा, कराची, गुजरांवाला, हर तरफ। क्या आप डरे तो नहीं हैं? क्या जड़ावाले के वाकये ने आपको खौफजदा तो नहीं किया कि हमारी बारी भी आ सकती है? कल हम पुलिस के दफ्तर में थे, एल्डर विल्बर साहब भी मेरे साथ थे। एक नया उन्होंने महकमा शुरू किया है, मिसाक, और कल आरपीओ गुजरांवाला, सीपीओ गुजरांवाला, उन्होंने उस दफ्तर का आगाज़ करना था। अब मसीहों के तमाम मसाइल जो जहाँ जिनके लिए आपको खिदमत मरकज़ में जाना पड़ता था, अब आप मिसाक के ऑफिस में जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो चीज़ें हैं ज़रूरी, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका डोमिसाइल, आपका करैक्टर सर्टिफिकेट और इस तरह की तमाम चीज़ें, या कोई FIR आपको चाहिए, आप पुलिस के में किसी के ख़िलाफ़ कोई शिकायत करना चाहते हैं, आपको अब मुतलका थाने नहीं बल्कि आपको मिसाक के दफ्तर में जाना पड़ेगा ताकि वहाँ पर आप अपनी शिकायत कर सकें। तो हम वहाँ पे थे। एक मसीही पुलिस ऑफिसर वहाँ पर था उस दफ्तर में, और उसने अपनी ज़िंदगी का एक वाक़या बयान किया इन दिनों का। वो कहता है कि मेरी बहन की शादी है अगले महीने नवंबर में, हम उसके लिए जहेज़ बना रहे हैं, लेकिन मेरी बहन मुझसे कहती है कि भाईजान मेरे लिए जहेज़ ना बनाए। तो कहता है, मैंने उससे पूछा क्यों? कहती है, अगर हमारे जिस इलाके में आप मेरी शादी कर रहे हैं वहाँ पर हमला हो गया तो मेरा तो सारा जहेज़ वो जला देंगे मुसलमान, तो क्या फ़ायदा आपको इतने पैसे खर्च करने का? ये क्या है? इस फियर, ये खौफ है, ये दहशत है। और ये दहशत कहीं आपकी ज़िंदगी में तो नहीं? क्या आप सोच रहे हों कि कहीं अगली बारी हमारी ना आ जाए, क्या होगा? मैं आपको कहूँगा, आप पुरसकून ज़िंदगी गुजारिए जैसी आप आज के दिन तक गुजार रहे हैं। अच्छी, खूबसूरत, जॉयफुल, खुशियों से भरी ज़िंदगी आप गुजारिए और खुदावंद से दुआ कीजिए। खुदाए पाक रूह पर भरोसा कीजिए। अगर अभी तक आप खुदाए पाक रूह पर भरोसा नहीं कर रहे, खुदाए पाक रूह को अपनी ज़िंदगी में दावत दीजिए। हर सुबह उससे दुआ कीजिए, सुबह, दोपहर, शाम, हर वक्त उससे दुआ कीजिए। ही इज़ क्लोज टू यू, वो तो आपके अंदर रहता है। उसके साथ बातचीत कीजिए जैसे आप दोस्तों के साथ बातचीत करते हैं, ताकि वो आपके डर और खौफ को दूर करे और आप एक खुशियों भरी ज़िंदगी गुजार सके। खुदावंद हमें पाक रूह पर भरोसा करने और एक पुरमसरत ज़िंदगी गुजारने का फजल बख्शे। आमीन।